वेलकम टू अरिहंत। आइए बच्चों आज के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। सबसे पहले तो हमें बनाना है वृत्त और वृत्त पर लेना है एक बाह्य बिंदु P। ये हमारा वृत्त की त्रिज्या हो गई, केंद्र बिंदु हो गया। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा PA और ये स्पर्श रेखा PB। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि PA बराबर क्या होगा, PB बराबर होगा। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। आपको ये मतलब रट के ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। मैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देती हूँ इसको, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। हमारे 2025 में आया लगातार, 2024 में आया, 20 में आया, 19 में आया। देखो जब भी आया लगातार आया, 24-25 में आया, 19-20 में आया, 8-10 में आया, 7-6 में आया। तो आपको ये प्रश्न ये मत सोचना 24 में आ गया, 25 में आ गया तो 26 में नहीं आएगा। 26 में भी आ सकता है, बोर्ड का कोई भरोसा नहीं। तो आपको ये प्रश्न तो रट के ही जाना है। क्लियर? तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बिंदु केंद्र O वाला एक वृत्त जिसकी बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु क्या है A, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। कौन सी? PA प्लस एक AP या AQ खींची गई। आपको क्या सिद्ध करना है कि एंगल POA बराबर है एंगल QOA के। तो एंगल AP बराबर AQ होगा। अब उसको सिद्ध करने के लिए हम छोटी सी रचना क्या करेंगे, OA OP और OQ को मिलाएंगे। तो हमने इस तरह से ये मिलाई और ये मिलाई। अब देखो वृत्त के केंद्र से जब त्रिज्या पर इस तरह से बिंदु पर डाल दिया तो ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा AP से स्पर्श बिंदु P से होकर जाने वाली त्रिज्या OP स्पर्श रेखा AP पर क्या होगी, लंब होगी। यानी कि एंगल OPA बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार वृत्त की स्पर्श रेखा AQ से स्पर्श बिंदु Q से होकर जाने वाली त्रिज्या OQ स्पर्श रेखा AQ पर क्या होगी, लंब होगी। तो इससे हमने ये क्या किया कि एंगल OQA बराबर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब हमें क्या करना है, ये भुजाएं बराबर करनी है। तो हमारे पास यहाँ दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज है AOAP और दूसरा त्रिभुज है OQA। अगर हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमने कौन से दो त्रिभुज लिए, OPA तथा त्रिभुज OQA में ये दो त्रिभुज लिए। मैं आपको यहाँ पे शेड कर देती हूँ जिससे आपको समझ में। एक तो हमने ये त्रिभुज लिया, एक हमने ये त्रिभुज लिया। तो इन दोनों त्रिभुज में एक एंगल तो बराबर है OPA बराबर OQA। ये एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री। एक ये एंगल बराबर है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। दूसरा OP बराबर OQ। OP बराबर OQ क्यों है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त के केंद्र से किसी भी बिंदु पर हम लाएंगे तो वो त्रिज्या होगी। तो ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है जो ये बराबर होगी, ठीक है। और OA बराबर है, दोनों त्रिभुजों में ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ जीवा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, भुजा। अब ये त्रिभुज क्या हो गया, हमारा सर्वांग सम हो गया। तो त्रिभुज OPA सर्वांग सम होगा समकोण कर्ण भुजा से हमने इस त्रिभुज को क्या कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो त्रिभुज OPA सर्वांग सम होगा त्रिभुज OQA के। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो बाय CPTC इनकी सब भुजाएं भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अतः क्या हम बोल सकते हैं AP बराबर AQ, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या मुझे यही सिद्ध करना था, AP बराबर AQ होगा, बिल्कुल मुझे यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमने दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हुए उनकी भुजाओं को आपस में क्या किया, बराबर सिद्ध किया। मैं आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल तरह का प्रश्न है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। धन्यवाद।